नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस YouTube चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट स्कीम्स की और बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे। आज मैं एक नई सीरीज लॉन्च कर रहा हूं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस के बारे में। हम में से काफी सारे लोगों ने ट्रेडमार्क करा रखे हुए हैं और काफी सारे लोगों को ट्रेडमार्क के बारे में उतनी जानकारी नहीं है। तो आज का ये वीडियो बात करेगा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस के बारे में A to Z। अगर आप जानना चाहते हैं कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड क्या चीजें हैं, तो आप हमारा वीडियो पूरा देखें, एंड तक बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बात कर रहा है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में। हम में से काफी सारे लोगों ने इसका नाम सुना हुआ होगा, हम में से काफी सारे लोगों ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन अपना ब्रांड का करा रखा होगा और काफी सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है और कैसे होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, एक अवेयरनेस दी जाए कि ट्रेडमार्क क्या होता है और किस तरीके से काम करता है। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है। देखिए, मान के चलिए आप किसी एक जगह पे काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं अपने किसी भी एक ब्रांड से। अब आपने उसके अंदर साल लगाए, मेहनत लगाई, पैसा लगाया और काफी सालों की मेहनत के बाद आज आपका ब्रांड लोगों के बीच में जाना पहचाना बन गया है। मैं जिस शहर से आता हूँ, आगरा से, वहाँ पंछी पेठा है। तो पंछी नाम से ये समझ आता है कि पेठा है। तो आपने काफी सारे साल, काफी सारे रिसोर्सेज, काफी सारी मेहनत करने के बाद अपना इस ब्रांड को जनरेट किया। मगर सोचिए कि कोई आपका इस नाम का फायदा उठा के बोले कि मैं ही पंछी हूँ या मैं ही असली पंछी हूँ। अब होगी लड़ाई इस पे कि आखिरकार ये ट्रेडमार्क किसका है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए ट्रेडमार्क यानी कि ब्रांड रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन होता है, जहां पे आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं। अगर आप अपने ब्रांड को रजिस्टर करा लेते हैं तो फिर आपके पास ये सिक्योरिटी आ जाती है कि आपकी ब्रांड का नाम या आपकी ब्रांड का लोगो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, और अगर कि वो कॉपी करेगा तो आपके पास कानूनी अधिकार है कि आप अपने नकल करने वाले को बंद कर सकते हैं। तो ट्रेडमार्क एक इतनी सारी मेहनत, इतने सारे सालों की जो हमने रिसोर्सेज लगाए हैं उसको बचाने के लिए होती है। तो पहले तो हमने समझा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होता क्या है, कि मैं अपनी ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो नाम वो लोगो कोई और इस्तेमाल ना करे, उसे हम कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। दूसरा सवाल उठता है कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में आखिर क्या करते हैं, हम अपना नाम प्रोटेक्ट करते हैं या अपना लोगो प्रोटेक्ट करते हैं, या दोनों कर सकते हैं। आप अपनी एक ट्रेडमार्क की फीस में, सरकारी फीस में, आप अपना नाम, अपना लोगो, ईदर इन दोनों में से एक या आप दोनों भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक ही फीस में आप चाहें कि मैं पंछी पेठा नाम अपना रिजर्व कर लूं और एक वो पंछी का जो लोगो होता है मैं उसको रिजर्व कर लूं, दोनों पॉसिबल कर सकते हैं, यानी कि नाम भी और लोगो भी। अब एडिडास है तो एडिडास का नाम और एडिडास के वो जो लाइंस ब्लैक में है, ये दोनों आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडमार्क पे। सवाल आता है कि सर ट्रेडमार्क मुझे लेना है, मैं वो कैसे प्रक्रिया शुरू करूं, किस तरीके से प्रक्रिया शुरू करूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो ब्रांड सोच रहे हैं, आपको लग रहा है कि जो आपने ब्रांड का नाम सोचा है, जिसपे आप काम करना चाह रहे हैं, वो यूनिक है। तो पहले तो आप ये देख लें कि क्या इंडिया में ऐसा कोई और जना इस नाम से काम कर रहा है या नहीं। पता चला आपको तो लग रहा है कि मेरा नाम यूनिक है, और हो सकता है कि पौंडीचेरी में, हो सकता है कि तमिलनाडु में, कोलकाता में ऐसा कोई शख्स इसी नाम से काम कर रहा हो। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मेरा नाम पहले से किसी और के पास है या नहीं, और मेरा ट्रेडमार्क कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। सर ये क्लास क्या है? सरकार ने 1 से लेके 40-42 क्लासेस तक हर बिजनेस को एक अलग अलग क्लास की कैटेगरी में बांटा हुआ है। क्लास 1 इस काम का, क्लास 2 इस काम का। पहले आपको ये देखना है कि आप कौन सी क्लास में रजिस्टर होना चाहते हैं। तो चलिए आईपी इंडिया की वेबसाइट पे हम ये चेक करते हैं कि आखिरकार क्लास कितनी होती है, और मुझे ट्रेडमार्क या अपना बिजनेस शुरू करने से पहले अपना ब्रांड नेम जो मैं ट्रेडमार्क की तरफ जा रहा हूँ वो कैसे डिसाइड करना चाहिए। तो चलिए हम ये वेबसाइट खोलते हैं गवर्नमेंट की। हमने ये वेबसाइट खोली और हमने देखा कि आखिरकार ट्रेडमार्क की क्लासेस कितनी होती हैं। तो आप ये देखिए कि ट्रेडमार्क की क्लासेस 1 से लेके आपके 42 क्लास तक आ रही हैं। 42 क्लासेस तक आपका ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है। क्लास 1 केमिकल के बारे में बता रहा है, अगर आप कोई केमिकल से रिलेटेड काम करते हैं, पेंट से रिलेटेड कर रहे हैं तो क्लास 2 है, आप मेटल से रिलेटेड करना चाहते हैं तो क्लास 6 है, आप साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बेच रहे हैं तो क्लास 9 है,
जो ऑनलाइन में हम अक्सर देखते हैं, लोग क्लास 25 में जूते, कपड़े, अपनी टाई, बेल्ट, उसके लिए क्लास 25 है। तो पहले आपको ये देखना है कि आप जो काम कर रहे हैं आखिरकार वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। सेकंड हमें ये देखना है कि हमारा जैसा नाम इंडिया में किसी और के पास है या नहीं। अभी हम इन क्लासेस में से एक क्लास कॉमन लेते हैं कि क्लास 25 में मुझे कोई एक ब्रांड रजिस्टर करना है, जूते का ब्रांड। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। अब मैं ये आईपी इंडिया की वेबसाइट पे जाऊंगा। इसका है tmsearch.ipindia.gov.in। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे और जाने के बाद आपने जो क्लास सेलेक्ट करी है और आप जो ब्रांड का नाम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो नाम पहले से किसी और के पास है या नहीं, हम ये चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रैंडमली ब्रांड ले लेता हूं, नेक्सस, और मैं जूते का काम शुरू करना चाहता हूं। तो मैंने डाला NEXUS और क्लास मैंने सेलेक्ट करी 25। इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा वेबसाइट का, जहां से आप ये देख सकते हैं कि कैसे हम ट्रेडमार्क की क्लास देख सकते हैं। देखिए, मैं नेक्सस ब्रांड सोच रहा था कि मैंने ही यूनिक सोची हुई है, पर मैं जब ये देखता हूं तो 3 लोगों ने इस नाम से ब्रांड सर्च कर रखी है। तो अगर आज मैं इस वेबसाइट को चेक नहीं करता और नेक्सस ब्रांड से जूते की कोई कैटेगरी शुरू कर देता, तो हो सकता है कि 4-5 साल बाद या 2 साल बाद या 6 महीने बाद मेरे पर कोई नोटिस आता और ये ब्रांड मुझे बंद करनी पड़ जाती। तो फिर मैंने सोचा कि नेक्सस नाम तो है नहीं, तो मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, न्यूज नाम से जूते बेचता हूँ। क्या मैं ऐसी कोई क्लास से कोई जूता बेचता है? ये नाम मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मैंने देखा कि न्यूज नाम से कोई भी ट्रेडमार्क नहीं है, न्यूज नाम अवेलेबल है। तो अगर आप कोई भी ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं तो सबसे पहला काम यह है कि आपको अपनी क्लास डिसाइड करनी है। दूसरा काम यह है कि आपको यह देखना है कि इस नाम से कोई और काम करता है या नहीं कर रहा है। एक हमने अभी न्यूज नाम से देखा, एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है कि मैं इस नाम से काम कर सकता हूं। और आप कोई भी नाम देखना चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट पे, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि क्या कोई ऐसे ही नाम से काम कर रहा है या नहीं। आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। अब हमें समझ लिया ट्रेडमार्क क्या है, क्लास क्या है, नाम कैसे सर्च करते हैं। अब मुझे करना है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आखिरकार सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी? आपको चाहिए अगर आप प्रोप्राइटर हैं तो आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका जो ब्रांड का लोगो है और ब्रांड का नाम है वो चाहिए आपको, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, जिससे आपकी चीजें पता चल सके आपको कि मेरा ट्रेडमार्क कहां तक पहुंचा। और एक डीएससी, अगर आप खुद से रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं ट्रेडमार्क का तो एक क्लास 3 का डीएससी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, ट्रेडमार्क के नाम की ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एक क्लास 3 का डीएससी। अगर आप किसी भी प्रोफेशनल से करवा रहे हैं तो वहां पे आपको डीएससी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो अपने डीएससी से कर देगा। सर कंपनी या सोसाइटी या इनमें कुछ अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं? इनमें कंपनी के जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है तो आपको उसका पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड लग जाएगा, कंपनी का एमओए लग जाएगा, कंपनी का एओए लग जाएगा। अगर आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है तो एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। तो कंपनी के लिए भी यही डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। अगर आप खुद से कर रहे हैं तो कंपनी के किसी भी ऑथराइज सिग्नेटरी के डीएससी से काम हो जाएगा, एल्स आप किसी प्रोफेशनल के डीएससी का भी इस्तेमाल करवा सकते हैं किसी प्रोफेशनल से फाइल करके। सर फीस क्या है? 4,500 रुपए है इंडिविजुअल के लिए, कंपनी या ये प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड उनके लिए 9,000। अगर आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है तो ये फीस आपकी 9,000 की जगह कितनी हो जाएगी? 4,500। हमने ये भी समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि सर आखिरकार मेरा ट्रेडमार्क रजिस्टर होने में कितना टाइम लगता है। देखिए, आपने जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करी आपको मिल जाता है टीएम मतलब होता है अप्लाई, और आप इसको आज के दिन से इस्तेमाल कर सकते हैं, यद्यपि आपके पास किसी भी गवर्नमेंट संस्थान से नोटिस ना है कि ये नाम मिलता जुलता है। और टीएम के बाद उसको रजिस्टर्ड होने में 8 से 10 महीने का समय लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले आपका नाम चेक करती है, इनहेरेंट क्या आपने फाइलिंग में कोई गलती ना करी हो, फिर पब्लिकली डिस्प्ले करती है ताकि कोई लोग इस पे ऐतराज उठाना चाहे कि जो आप नाम न्यूज डाल रहे हैं क्या उसका नाम उसका है या क्लास उसके पास है या उसने पहले से ये नाम या इससे मिलते जुलते नाम की कोई भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करा रखा है या नहीं। तो इस पूरी प्रक्रिया के अंदर 8 महीने 10 महीने तक का समय लग जाता है। और अगर आपका ट्रेडमार्क का नाम किसी और से मिलता जुलता नहीं है, फाइलिंग भी आपने सही करी है, तो 10 साल बाद आपको रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिल जाता है जो कि 10 साल तक वैलिड है। उसके बाद आपको उसकी रिन्यू करानी होती है। तो थोड़ा सम अप करूं
तो आज हमने समझा कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन क्या है, कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एक ऐसा रजिस्ट्रेशन जो कि आपके ब्रांड, आपके नाम को प्रोटेक्ट करता है कि आप कई सालों तक इसको इस्तेमाल कर सकें, कोई आपका नाम कॉपी ना कर सके। ट्रेडमार्क में किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है हमने समझा, पैन, आधार, फोटो, एक आपका लोगो, एक आपका डीएससी। अगर आप प्रोफेशनल से करा रहे हैं तो डीएससी नहीं होगा, कंपनी के केस में एमओए और एओए और एमएसएमई का सर्टिफिकेट लग जाए। अतिरिक्त हमने समझा कि इसकी फीस कितनी है, 4,500 इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के केस में 9,000, पर अगर आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप है तो यही फीस आपकी 9 की जगह 4,500 हो जाएगी। हमने समझा क्लास क्या है, क्लास 1 से 42 तक है। आप जिस भी क्लास में कराना चाहते हैं आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आपकी एक क्लास की फीस 4,500 है, आप जितनी भी क्लास में कराएंगे इंटू 4,500 हो जाएंगे। आप एक से ज्यादा क्लासेस में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सारी क्लासेस में ही रजिस्ट्रेशन कराती हैं, और अगर आप कुछ स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, जूता या ऐसा, और छोटे बिजनेस वाले हैं, तो आप केवल एक क्लास में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट है। हमने समझा कि ट्रेडमार्क के नाम कैसे चेक करते हैं ताकि किसी के पास मिलता जुलता नहीं, वो हमने आईपी इंडिया की वेबसाइट से समझा। तो दोस्तों आज मैंने बात करी आपके ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में, क्या होता है, क्यों कराना जरूरी है, कैसे है। आगे आने वाली वीडियो पर मैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड और भी आपके लिए वीडियोस लाऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करें। थैंक यू।